अभी तक इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा भले ना हुआ हो, लेकिन बातें खूब चल रही हैं। सूत्रों की माने तो इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में अकेले 55 से 58 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और इसके अलावा उसने मन भी बना लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट पर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और ऐसी कई सीटें हैं जहां पार्टी ने जिन्हें चुनाव लड़ाना है उन्हें मैसेज भी दे दिया है कि आप तैयारी करिए, क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलिए, अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दीजिए। यानी इशारों में समाजवादी पार्टी यूपी में अपनी पूरी जमीन तैयार करने में लग गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले यूपी पर जब सबकी नजर है तो इसी बीच इंडिया गठबंधन के बीच भी ये सुगबुगाहट है और लोग ये जानना चाहते हैं कि यूपी में जो कि 80 सीटों का राज्य है, यहाँ पर कांग्रेस और आरएलडी के बीच में क्या जातीय गणित के आधार पर कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होगा और यहाँ पर कौन किसके साथ कितनी देर तक टिकेगा, इस पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत भले ही अभी प्रारंभिक स्थिति में हो, लेकिन प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अहम बयान दिया है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। उनके इस बयान से यूपी गठबंधन के दलों यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल की स्थिति और उनकी परिस्थिति को भी अच्छे से भांपा जा रहा है। दरअसल सपा मुखिया ने बीते दिनों लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय में घोसी उपचुनाव में जीत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान वहां पर सुधाकर सिंह जो कि विधायक बने हैं वो भी आए हुए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी सीटें मांग नहीं रही किसी से, वो अपनी सीटें यानी 80 में से जो उसकी चुनी हुई कुछ सीटें हैं वो दूसरों को दे रही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो पहली बार किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वो कई गठबंधन कर चुके हैं और कई बार उन्होंने त्याग किया है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, इसीलिए वो तैयार हैं ताकि सबको लेकर के चला जा सके। हम सभी को लोकतंत्र और संविधान बचाना है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट के बंटवारों पर बातचीत होगी, जिसमें कांग्रेस को यूपी में उसके कद और उसकी जीत के गुणागणित के हिसाब से इस सीटें दी जाएंगी। इसके साथ ही अपने हिसाब से यानी कांग्रेस के हिसाब से सीटें मिलना इस बार दुश्वार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि वो अपने हिसाब से ही सीटें देंगे। यानी एक बात ये कहकर कि इस बार हम सीटें किसी से मांग नहीं बल्कि दे रहे हैं, ये गठबंधन का इरादा उन्होंने पहले से ही बना लिया है। यूपी में इंडिया गठबंधन के असली बॉस अखिलेश यादव बनना चाहते हैं, इसकी भी ये बड़ी कवायद मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच अखिलेश यादव ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सीटें अब तक देती रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार समाजवादी पार्टी ने त्याग भी किए हैं। अखिलेश यादव का ये बयान एक तरीके से देखा जाए तो माइंड गेम भी है, क्योंकि उसने 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो उसे काफी सीटें दी थी। वहीं जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया तो भी एक सीट कम ली थी, लेकिन दोनों बार उससे नुकसान ही हुआ। इन दोनों चुनावों के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस बात को सीख गए हैं कि इस बार सीटें किसी को देनी या किसी से लेनी नहीं है, बल्कि अपना बॉस बनकर रहना है, क्योंकि 2017 में भी बड़ी संख्या में सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी। इसके अलावा 2019 में बसपा को सीटें दी थी, जिसमें बसपा तो 10 सीटें जीत गई, लेकिन उनकी सीटें सिर्फ 5 आईं और उसी का परिणाम रहा कि मायावती ने कुछ ही दिनों के भीतर गठबंधन तोड़ दिया। 2017 में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था तो 105 सीटें कांग्रेस को दे दी थी, जबकि आई कितनी सबको पता है। वहीं समाजवादी पार्टी 298 सीट पर लड़ी थी। उस वक्त भी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस को इतनी सीटें देने का फैसला सही नहीं। जब नतीजे आए तो वो बात सच साबित हुई थी। आपको बता दें कि राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीते दिनों जहां राष्ट्रीय लोक दल ने दबे मन से 12 सीटों पर अपना दावा ठोका था, तो वहीं कांग्रेस ने साल 2009 और साल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांगनी शुरू कर दी। कांग्रेस 2009 और 2004 में आपको बता दें सत्ता पा चुकी है
और यूपी में उसका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में सिर्फ एक सीट पाई थी। इसी का फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं और यूपी के बॉस वही बनना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।